डियर स्टूडेंट्स, कल हम ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हमने पढ़ा था कि किस तरीके से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था CONH3 6+3 का। ये आपको मैंने बताया था कि एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो पेयर डायमैग्नेटिक, उससे पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। ठीक है। अब जैसे हमने कल ये किया था कि ये D2sp3 है, आज हम ये देखते हैं कि यदि मान लीजिए यदि हमारे पास अंदर वाले EG कक्ष यदि खाली नहीं हो तो फिर वो जो कॉम्प्लेक्स है कैसे फॉर्म होते हैं, यानी sp3D2 कैसे बनता है। तो इसके लिए हमने मान लीजिए ये एग्जांपल मैंने लिया है FeF6-3। अब यदि आपके पास ये एग्जांपल है, ये कॉम्प्लेक्स है FeF6-3, तो इसमें देखिए, इसमें अपन ये देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रही है वो कैसे बनती है, और मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल कौन कौन से पार्टिसिपेट करने चाहिए। ठीक है। तो ये आपको पता है एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल आयन कौन सी है, आयरन है। ठीक है, आयरन है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है। तो जैसे एज यूजुअल, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था अपन लिखेंगे Fe इन ग्राउंड स्टेट, है ना। अपन इसको यदि इस तरीके से देखें तो इसका क्या होता है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 3d6 and 4s2 ये होता है। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में मान लीजिए ये आपके पास है 3d, ये तो आपका 3d ऑर्बिटल हो गया, ये आपका 4s ऑर्बिटल हो गया, और ये आपका 4p है। 3 ऑर्बिटल है इसके पास। ठीक है। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट में स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, 3d6, ये है ना, 5 हो गए, 1 2 3 4 and 5, और ये छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर्ड हो गया, और ये 4s2 और ये 4p खाली है। तो ये 3d 4s and 4p। ठीक है। लेकिन इसमें आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला निकलेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 and 5, एक तो ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है। ये आपके 3d 4s and 4p। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए आप क्या है, जैसा कि बार बार मैं आपको बता रही हूं, इसके लिए क्या है कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए ये वाले 2 ऑर्बिटल यानी EG ऑर्बिटल वेकेंट होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें आयरन के पास 2 पॉसिबिलिटी है। वो 2 पॉसिबिलिटी कैसी हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग कर ले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग कर ले, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे। या फिर क्या है, आयरन के पास आपको पता है एक 4d इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल भी खाली है। ये कौन सा होगा, 4d। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 4d ऑर्बिटल कैसा है, इसके पास वेकेंट है। ठीक है, ये हो गया 4d ऑर्बिटल आयरन के पास वेकेंट है ना। अब क्या है, आयरन के पास जैसा भी मैंने कहा, या तो इन 2 ऑर्बिटल को खाली कराने के लिए या तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आके पेयरिंग कर लेगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ऑर्बिटल एज सच रहेंगे। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए एक s यानी 4s
ये 4p और 4d के ऑर्बिटल यदि ये काम में ले लें तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें संभव है, उसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स होता है FeF6-3, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हैं। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना आता है? इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये जब ही पॉसिबल है जबकि ये वाले ऑर्बिटल, इनको अपन कुछ भी छेड़ाछाड़ी इनके साथ नहीं करें। ठीक है, ये S, ये 3p और ये 2t, ये आपस में क्या करेंगे? संकरित हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? sp3d2। ये तो sp3 हो गया। अब आएगा आयरन इन sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन में करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में, और हाइब्रिड उसकी क्या बना लेंगे? इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। इसमें क्या होगा? ये देखिए, ये तो आपका 3d तो एस सच रहेगा, ये 4s, ये 4p और ये 4d, 1 2 3 4 एंड 5, और ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 एंड 2। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये हो गया आपका 3d, जिसमें कि आपके कैसे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आयरन किस में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये तीनों ने मिलकर क्या बनाया? एक sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करा। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा? आपके पास कुछ कुछ ये स्थिति आ जाएगी। ये देखिए, ये तो आपका रहेगा 3d एस सच, और अब ये क्या होंगे? 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बन जाएंगे। ठीक है, ये कौन से होंगे आपके? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी कौन से होंगे आपके? sp3d2। ठीक है, और ये भी क्या होगा आपका? sp3d2 हाइब्रिड। यानी 5 आपके पास क्या होंगे? sp3d2 हाइब्रिड, 5 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। कौन से हाइब्रिडाइजेशन से आएंगे? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो आपके पास कितने खाली हो गए? 3 और 1 4 और 2 6 आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, जो कि कैसे हैं? इक्वल एनर्जी के हैं। अब आप क्या लिखोगे? Fe इन FeF6-3। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखोगे आप इसको? ये तो आपका 3d, ये आपका हो गया sp3d2। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल कैसे बन गए? तो अब इसमें क्या आएगा? आयरन इन FeF6-3। तो अब इसमें क्या होगा? ये जो Fe है, F है, सॉरी, ये तो आपका 1 2 3 4 एंड 5, एक ये देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये F इसको देगा, ये F इसको देगा, ये F इसको देगा, और ये आपके 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ये कैसे हैं? सबके सब sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसमें ये जो 3d हैं, ये वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? 4d बाहर वाले। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि बाहरी डी कक्षक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स।
और इन सब में क्या है, देखिए इनके पास जो इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सबके सब अनपेयर्ड है। ठीक है, तो इसको अपन कहेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि अनपेयर्ड है तो क्या होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होंगे, और जिसको अपन कह सकते हैं इनकी स्पिन कैसी होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाने बता दिए मैंने आपको, एक तो जब D2sp3 यूज करता है और एक जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अंतर क्या है, एक में तो अंदर वाला यानी 3d ऑर्बिटल काम आ रहा है, एक में बाहर वाला आ रहा है। अब मान लीजिए आपके पास आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपका लिगेंड यदि बदल जाए FeCN6-3 ये आ जाए हेक्सासाइनोफेरेट 3, तब क्या होगा, अगेन आयरन की यही रहेगी। आयरन की मैं सिर्फ अब आपको आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रही हूं, क्योंकि आयरन की क्या है, ग्राउंड स्टेट वही रहेगा। ठीक है, 3d5, 3d6 एंड 4s2 आयरन इन, सॉरी यहां लिख देती हूं मैं, आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आएगा, तो देखिए 3d 1 2 3 4 एंड 5 4s एंड 4p, और ये आपका आयरन के पास अगेन क्या है, पूरा का पूरा 4d ऑर्बिटल वेकेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये तो हो गया आपका 3d, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया 4p, और ये हो गया आपका 4d ऑर्बिटल। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। आयरन इन ग्राउंड स्टेट तो आप वैसे ही लिख लीजिए जैसे अपन ने ऊपर लिखा है। अब आ गया आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए फिर यहाँ पे इसके पास क्या है, दो मतलब इजी ऑर्बिटल फ्री नहीं है, तो अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला ऑर्बिटल यूज हो डी हाइब्रिडाइजेशन के लिए यानी sp3d2 हो, या फिर ये जो ऑर्बिटल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे पेयरिंग कर लें और ये दो इजी ऑर्बिटल खाली हो जाए। अब कैसे अपन इसका पता लगाएंगे, इसका पता लगाने के जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अपन ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हैं। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैसा है, 2.3। इसका, इस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है इसका, 2.3 मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। जो ये क्या शो कर रहा है, लेकिन जो फ्री स्टेट में जो आयरन है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट में बहुत डिफरेंस है। ये जो 2.3 मैग्नेटिक मूवमेंट आया, ये बताता है कि इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो आयरन फ्री स्टेट है उसमें क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। तो ये शो कर रहा है कि इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पेयर कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पेयर कर लेगा, और आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन खाली रहेंगे। ठीक है, तो आयरन इन हाइब्रिड स्टेट। अब क्या होगा, ये जो 3d है, 3d 4s एंड ये हो गया आपका 4p, और ये 4d आपके पास पूरा का पूरा कैसा है, वेकेंट पड़ा हुआ है। ये आपके पास पूरा का पूरा कैसा है, वेकेंट पड़ा हुआ है। ये आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब क्या है, ये एक तो आ गया, ये दो, आपको क्या करना है, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो ऑर्बिटल आपको खाली कराना है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर पेयरिंग हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किस में हो जाएगी, इसमें हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो यहां हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहां हो गई, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, दो ऑर्बिटल अपने को खाली मिल गए।
अब जब ये दो ऑर्बिटल अपने को खाली मिल गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इजी ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल और ये 4p ऑर्बिटल, ये आपस में मिलके क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो Fe इन D2sp3 हाइब्रिड स्टेट। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तो हो गया आपकी पेयरिंग, ये भी पेयरिंग होगा, ये खाली है आपका, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया आपका 4p और ये इन्होंने मिलके क्या बना लिया, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, जो कि कैसे हैं, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं। ठीक है, जब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल और ये पूरा का पूरा 4d, तो आपके पास क्या रहा, अनटच्ड रहा बिल्कुल, ये इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसने बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, अब आपके पास जब ये खाली मिल गए तो अब आप क्या लिखोगे, आयरन इन FeCN6 -3। तो क्या हो गया, ये आपके पास ऐसा मिल जाएगा आपको। देखिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ ये। Fe इन FeCN6 -3। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है, ये तो आपका ये आपके पास आ गए 5 6 तो आ गए आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, आपके D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। अब इसमें क्या होगा, ये जो साइनाइड है ये इनको क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, लोन पेयर डोनेट करके क्या बना लेगा, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये आपके पास कैसे, ये तो आपका 3D प्योर है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हुआ, D2sp3। अब ये मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे पेयरिंग के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, सॉरी, क्योंकि पेयरिंग अपन कर रहे हैं तो पेयरिंग करने के लिए क्या अपन अगेंस्ट द हुन रूल जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। इसके लिए अपने को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो साइनाइड है ये जब बॉन्ड बनाता है तो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं कि इससे जो एनर्जी निकलती है वो इस पेयरिंग की ऊर्जा से ज्यादा होती है, तो यानी युग्मन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिसके कारण की पेयरिंग हो जाती है वो तो आपके कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, और आप एक बात और देखिए, हमेशा D2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं ये जब लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, और इससे इतनी ऊर्जा निकल जाएगी कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि D2sp3 संकरण द्वारा संकुल या कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति sp3d2 संकरण की अपेक्षा अधिक होती है। यदि D2sp3 संकरण संभव नहीं है तभी sp3d2 संकरण द्वारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये मैं आपको लिख देती हूं कि D2, देखिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण है ना, हाइब्रिडाइजेशन द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी sp3d2
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की अपेक्षा ज्यादा होती है। और D2sp3 इनको अपन क्या कर रहे हैं, इनर ऑर्बिटल, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी के अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, इसको अपन और एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल ले लेके स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के लिए भी नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।